आज से कुछ दिनों पहले मोदी जी अपने एक भाषण में कुछ कुछ की पॉइंट्स को उजागर किया था, जहां पे ये स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि इंडियंस को, सिटीजन्स को कुछ कुछ जो काम है वो अब से थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। अगर हो सके तो उसको बंद कर देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है पब्लिक व्हीकल्स जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अपना ओन व्हीकल, पर्सनल व्हीकल को कम यूज़ करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल बहुत ही कम यूज़ करना पड़ेगा, कंजम्पशन उसका रेट कमाना पड़ेगा। एंड कुकिंग ऑयल जो यूज़ होता है उसको भी कम करना पड़ेगा। एसाइड जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, जो खेती बाड़ी में जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, उसको भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक वे में यूज़ करना होगा। उसको थोड़ा सा जो है फर्टिलाइज़र यूजेज को कमाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हालांकि इसको छोड़ के भी गोल्ड का जो भी क्राइसिस है, या फिर गोल्ड को थोड़ा खरीदना, या फिर गोल्ड के ऊपर थोड़ा रोक लगाया गया है। एंड इंटरनेशनल अगर टूर किसी का प्लान है तो भाई बंद कर दो, कैंसिल कर दो। इंटरनेशनल वेडिंग प्लान भी है, वो भी कैंसिल कर दो। कुछ नहीं होगा, अभी इंडिया में रहो, इंडिया में ही रहो। बाहर जाना या फिर जहाँ पे आपको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, कुछ भी प्रोडक्ट आपको बाहर का कुछ प्रोडक्ट है वहाँ पे अगर आपको इंपोर्ट करके यूज़ करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाया गया है। या फिर उसको थोड़ा सा यूज़ करने के लिए, आपको कम यूज़ करने के लिए उसको थोड़ा सा प्रोवोक किया जा रहा है कि भाई साहब आप थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए। तो मेरे को यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ जो है, 3 की पॉइंट जो है, मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे भी सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट से, मोदी जी से स्पेशली, कि अगर हम लोग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में ऑलरेडी ऑन कर दिया था, जिसके ऊपर होप करते हुए हर एक देशवासी जो है आपके ऊपर निगाह टिका के रखा हुआ है अभी तक, तो वो मेक इन इंडिया पॉलिसी का क्या हुआ, वो एक नंबर क्वेश्चन है। अगर वो मेक इन इंडिया पॉलिसी बहुत ही बढ़िया चल रहा है तो क्यों अभी तक जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल बोल दीजिए, हम लोग क्यों चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है उसको बनाने के लिए। दूसरा, जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसका जो रॉ मटेरियल। क्यों? तीसरा, हम लोगों का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग कितना ग्रो किया है 2014 से अभी तक, मतलब 10 साल हो चुका है, 10-15 साल होने को आ रहा है, 10-12 साल हो चुका है। तो हम लोग कितना ग्रो किया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव होने के बाद। उसके बाद भी अगर हम लोग थोड़ा और भी डीपली एनालिसिस करेंगे कि ये जो पेट्रोल का खर्चा है, ये पेट्रोल का खर्चा या फिर कंजम्पशन जो है हम लोग वो कम कर सकते हैं, तो उसका जो अल्टरनेटिव है, क्या आपने प्रोवाइड किया है उतना अच्छा से? क्योंकि वो जो ईवी का आप बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईवी यूज़ कीजिए, तो ईवी के लिए जो बैटरी बनता है उसका भी जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है या फिर बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। एंड ईवी में जो सब्सिडी है वो आप कब देंगे, वो एक बात है। क्योंकि ईवी का जो प्राइसिंग है उसको लेके मैंने बहुत बार मेरे पिछले वीडियो में भी बोला है कि ईवी का प्राइसिंग अच्छा नहीं है, वो बहुत ही गंदा है, वो बहुत ही बुरा है। क्योंकि हम लोग अच्छा से अच्छा सब्सिडी भी नहीं दे पाते। यहाँ पे बाहर का जो ईवी कार्ड्स है उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे जो ईवी कार्ड्स हम लोगों को मिलता है उसको हम साइड बाई साइड कंपेरिजन करेंगे तो भाई भयानक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ईवी कार में आप सब्सिडी नहीं दोगे, आप E20 दिए ही जा रहे हो, अभी बोल रहे हो E85 दोगे, E100 भी दे दो, ठीक है चलो दे दीजिए, कोई दिक्कतजनक बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन कहाँ है? हम लोगों का जो परचेस पावर ऑफ पैरिटी है, जो कंजम्पशन के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा में है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने काम नहीं किया है, काम हम लोगों के पास नहीं है उतना ज़्यादा, हम लोगों का जो सैलरी हाइक नहीं हुआ है, मतलब जो आईटी सेक्टर है वो चंगा सी उतना नहीं है। आईटी सेक्टर को भी छोड़ दीजिए, जो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर है वो भी उतना अच्छा खासा ग्रो नहीं किया है। तो उसके बाद भी अगर आप डिपेंड करते हो कि कोई जाके अगर ईवी ले ले, ईवी जब ले लेगा तो उसका भी पैसा जो है, उसका जो सब्सिडी है वो आपने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया है। दूसरा बात जो है वही ईवी सेक्शन में हम आते हैं कि ठीक है चलिए हम पर्सनल कार यूज़ नहीं करेंगे, पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कितना अच्छा खासा ग्रो किया है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बस चलता है, जो व्हीकल्स चलता है, वो भी आपने अपडेट नहीं किया है। उसमें सबसे पहले आपको ईवी लाना चाहिए था, जो चाइना में पहले हो चुका है।
हाँ, हालांकि उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, हर एक स्टेट में काम हो रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल अगर आप देख लेंगे, हाँ उसको लेकर नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली रेजिम चेंज हुआ है तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसको भी साइड करते हुए अगर आप थोड़ा सा और भी डीप डाउन जाएंगे कि अगर आप वो ट्रांसपोर्टेशन छोड़ दीजिए, आप E20, E50, E85 हर कुछ छोड़ दीजिए, बाहर जाना अगर आप उसको भी पकड़ लीजिए कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली अगर चाहता है कि मैंने पैसा जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, एक बार फॉरेन ट्रिप हम लोग घुमाते हैं कुछ भी करके, उसमें भी आपने रोक टोक लगा दिया। तो मोटा मोटा ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग तो सब कुछ कर लेंगे, तो आपका जो अंदर में जो MP साहब है, बहुत सारा जो MP MLA है, वो अपना जो काफिला निकलता है उसमें 30-40 तो व्हीकल रहता है, क्या वो सब EV है? वो एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वो अगर EV है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर वो सब गाड़ियाँ अगर पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन करती है तो उसके ऊपर भी तो रोक टोक करना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि जो अगर ऊपर लेवल में सबसे पहले अगर काम नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि ग्राउंड लेवल तक वो जाए? सारा ठेका क्या हमने लिया है? हम लोगों ने लिया है, ज़रूर लेंगे, वो भी ठेका हम लोग ले लेंगे, लेकिन मिडिल क्लास हमेशा पिसता रहता है, क्योंकि जो आपका उच्च स्तर में जो रहता है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स हम लोग बेयर कर देंगे, उसको टैक्स हम लोग इम्प्लीकेशन कर देंगे उनके ऊपर, वो लोग देश छोड़ के भाग जाएगा। लोअर क्लास का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो लोग फ्री से खुश है, उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 500, 500, 1000, 1500 में, 2000, 2500 में वो लोग बिक जाता है, लेकिन पिसता है आम जनता, मिडिल क्लास आम जनता, जो कि ना रिवोल्ट भी नहीं कर सकता है क्योंकि उनके पास खोने को बहुत कुछ है, छोटा मोटा है लेकिन बहुत कुछ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सा डीप डाउन जाके सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े जो बातचीत है, बहुत सारे अनाउंसमेंट है, उसके बिहाफ पे अगर आप लोग सोचेंगे कि ये हम लोगों का इंडिया अभी विश्व गुरु बन गया है, अगर विश्व गुरु बनता तो शायद ऐसा हालत हम लोगों का अभी नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का जो भी स्तर है वो भी और भी बढ़ जाता। चाइना को देखिए आप साइड में, आप जापान को देखिए, हर एक जो कंट्री को आप देखिए कि वो लोग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जो रिजर्व है वो अच्छा खासा वो लोग मेंटेन करता है, लेकिन इंडिया में वो भी थोड़ा सा खस्ता है। अगर खस्ता नहीं होता तो ऐसा जो है वो बयानबाजी नरेंद्र मोदी जी नहीं करते, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न होना पड़ेगा अगर हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आज सॉल्व अगर हो भी जाए, वो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनेगा कि ये जो पीस है वो सालों से, सदियों से, मतलब शताब्दियों से रह जाएगा वो पीस, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है कि वो बहुत ही ग्रे एरिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को वो उस टाइप का कुछ हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम लोगों का विजन है, उतना दिन तक नहीं जाता है। आज अगर हम लोग PM उज्ज्वला स्कीम के अंदर में, उसके तहत में अगर हम लोग इंडक्शन देते सबको, जो मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बोला है, तो ये दिन शायद हम लोगों को देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जो है टेम्पोररी सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा दौड़ते हैं, ना कि हम लोग एक परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर भागते हैं। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के दौरान, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो, मतलब ये एक छोटा एक वीडियो है, मेरा एक छोटा कंसर्न है, तो आपको क्या लगता है जो मोदी जी ने जो कंसर्न हम लोगों को दिया है, जो हम लोग को काम करने के लिए दिया है कि भाई ये सब तुम लोगों को नहीं करना है, तो आप लोगों को क्या विचार है इसके ऊपर, प्लीज़ कमेंट्स डाउन बिलो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूँ। टिल देन गुड नाइट एंड अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। Thank you.